वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। फिर एक अजीब दुख का आलम है कि कराची में फिर एक सुबह सुबह ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है तो आपके दिल को कुछ होना शुरू हो जाता है फॉर वन रीज़न दैट पता नहीं किस बेचारे के घर पे क्या हुआ, और दूसरा कि तमाम शहर फिर बंद हो जाता है। व्हाट अ पिटी दैट द इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान, द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, में 70% ऑफ द रेवेन्यू एक्चुअली कम्स आउट, आप वहाँ पर एकदम पूरा शहर जो है खामोशी का शिकार हो जाता है, सब दुकानें बंद हो जाती हैं। एंड एज फरजाना जी वो सेइंग ड्यूरिंग द ब्रेक कि जो डेली दिहाड़ी वाले लोग हैं उनके घरों के तो चूल्हे अल्लाह मियाँ माफ़ करे बंद ही हो चुके हैं। एक सवाल था जाने से पहले मैंने आपसे पूछा, वो ये था कि आप सिंध पे काम कर रही हैं। अलीज़े ने शिकायत की गई जी जो बाहर काम करने में सबसे बड़ा इशू आपने भी कहा कि मर्द हजरात के साथ काम करना, नेचुरली एक शिकायत होगी उनकी आंखें जिस तरह वो देखते हैं। पर एक सवाल आप दोनों से, आपसे खास तौर पे कि जी जो खेतों में खवातीन काम करती हैं पिंडों में, जो कि मेजोरिटी है हमारी रूरल एरियाज में, उन्होंने तो कभी शिकायत नहीं की। हाय बशीर दा जड़ा बड़ा भरा है वो मेरी अखा चखा पा के वेखता है। बशीर का बड़ा भरा तो जमीनों की गोडी करने में लगा होता है जब बाजी वो फसल काट रही होती है। तो ये यहाँ पे क्या ये अपने काम नहीं कर रहे होते मर्द हजरात? नहीं, शिकायतें वहाँ भी बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन वो लोग शिकायतों को जरा दबा देते हैं, क्योंकि जमीन के नीचे दबा देते हैं। जमीन के नीचे नहीं दबा देते, अपने अंदर दबा देते हैं। नहीं, आपकी सौ में तो वही नजर आता है कि इज्जत के मामले पे 6 कत्ल हो गए, पूरा पिंड कत्ल हो गया चक्कर में, और फिर दबा के आ जाते हैं 10। यहाँ क्यों नहीं होता ऐसे? नहीं, देखिए वहाँ पे जो है वो एजुकेशन की सबसे ज़्यादा कमी है, और वो लोग जो अपने मतलब इस तरह की कोई वाक़यात, बहुत सारे ऐसे हम वाक़यात होते हैं वहाँ भी, बहुत सारे झगड़े इस तरह से होते हैं जो हम लोग जा कर के उनको सॉल्व करते हैं। वहाँ पे मतलब देखिए जहाँ एजुकेशन की कमी होती है रूरल एरियाज में, वहाँ विटामिन की कमी नहीं होती। जहाँ विटामिन की कमी होती है वहाँ एजुकेशन की कमी। मैं सिर्फ बैलेंस करके बता रहा था। अच्छा, आप कह रही थी जी आप जाती हैं। हम लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पे हम उनको एजुकेशन भी देते हैं और उनको कुरान की तालीम की भी एजुकेशन मतलब वो देते हैं, हाव नाव भी उनको वो करते हैं। और वहाँ के जो झगड़े वगैरह जो होते हैं वो हमारे शहर की तरह उनके झगड़े नहीं होते हैं। उनके बहुत या तो बहुत बड़े बड़े झगड़े होते हैं या बहुत छोटे छोटे से झगड़े होते हैं, मामूली से बातों पे झगड़े होते हैं वहाँ पे। लेकिन ये है कि उनकी जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनके बड़े बैठ के निपटा देते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं। या हम बहुत जो ख़वातीन में कुछ बातें इस तरह की होती हैं कि वो मर्द हजरात से नहीं कर पाते। अच्छा, रूरल अर्बन एरियाज में जो प्रॉब्लम होता है अलीज़ा, आप प्रॉब्लम ये फफा कुटनी क्या होती है? फफा कुटनी जी, ये क्या होती है? आपको पता है? वो जो हर लड़ाई में एक फफा कुटनी इन्वॉल्व होती है, आपको नहीं पता? आपको फफा कुटनी का नहीं पता? आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की? कराची से? हाँ बिल्कुल। क्या पढ़ा है अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं हमें। कॉमर्स से किया है मैंने। कॉमर्स से किया है, मतलब बैचलर्स इन कॉमर्स है? बीबीए किया है। हाँ। और अब एमबीए कर रही हूँ, और साथ आप पढ़ भी रही, जॉब भी कर रही हैं। तो खाना किस वक्त पकाती हैं आप? खाना मैं वीकेंड्स पे पकाती हैं, तो सैटरडे संडे को क्लास नहीं होती है? नहीं। अच्छा, ये बताएं कि एक हमने पहले भी सवाल किया था, एक एवरेज जो अच्छा 4 से 6 लोगों का घर होता है, बिकॉज द 3 ऑफ अस रिप्रेजेंट प्रॉब्ली द मिडिल क्लास, उसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए एट एन एवरेज, जिसमें खाना भी हो, जिसमें आपकी यूटिलिटीज कॉस्ट भी होती है, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी होती है, एवरेज कितने बजट की ज़रूरत होती है? आप सारे पैसे तो लॉन खरीदने में लगा देती होंगी, लेकिन नेचुरली जब अपने घर जाएंगी इंशाल्लाह, आप अपने घर चली गई हैं अभी? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं गई, तो जब जाएंगी तो आपके ख्याल में कितना बजट होना चाहिए? अम्मी ने क्या बताया है? देखिए बजट का और महंगाई का तो ये कि अगर 1 लाख भी कोई अर्न कर रहा है ना, तो जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से वो 1 लाख भी कम पड़ रहे हैं, और गुजारा करने वाला तो वो 10,000 में भी कर रहा है। लेकिन 10,000 में कैसे कर रहे हैं? ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हाँ, तो यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब वो फिर जैसे महीने का सामान ले लेते हैं इंसान, वो फिर वो नहीं ले सकते, वो डेली बेसिस पे लेते हैं, कभी कुछ ले लिया कभी कुछ ले लिया, इस हिसाब से घर चला रहे हैं। और बजट का तो ये है कि मेरे ख्याल से 50 to 60,000 तो नेसेसरी है। आपका क्या ख्याल है? मतलब रूरल एरियाज में तो पीपल सर्वाइव क्यों? वहाँ पर वो जिम्मेदारी भी कर रहे हैं, काश्तकारी भी कर रहे हैं, चीज़ें कंपैरेटिवली, क्योंकि हर चीज़, पाकिस्तान एक डीजल ड्रिवन इकोनॉमी है ना, हर चीज़ हमारी ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन डीजल की वजह से, जैसे जैसे डीजल की कॉस्ट बढ़ती है बाकी कमोडिटी की कॉस्ट उसी प्रोपोर्शनली बढ़ती है। तो वहाँ एट एन एवरेज कितना आप समझती हैं कि रूरल एरिया में सर्वाइव करने के लिए कितना बजट होना चाहिए? देखिए वहाँ पे तो इन चीज़ों का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि महंगाई है या नहीं है। वहाँ जो भी देहातों में तो हर चीज़ मुहैया हो जाती है, सब्ज़ी मिल जाती है उन लोगों को, राइस मिल जाते हैं, दालें मतलब वो हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन असल जो मसला होता है वो शहर के अंदर होता है। महंगाई का जो मसला होता है वो शहर के अंदर तो हम लोग गाँव मूव कर जाएं, आप ये बताना चाह रही हैं? नहीं, गांव मूव ना कर जाएं, वो लोग तो खुद अपने हाथों से सारे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ भी होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा मैंने देखा है कि
इतना ज़्यादा वो नहीं है महंगाई यहाँ का किसका issue। हाथ है? ये जो आनी हाथ होता है हर चीज़ बड़ी यहाँ चीज़ पे महंगाई का इसलिए ज़्यादा वो होता है कि शहर के अंदर जितनी ज़रूरियात हमारी ज़्यादा हैं, उतनी महंगाई को हम लोग रो रहे होते हैं कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई है, इतनी ज़्यादा महंगाई है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जो जैसे कि अभी कहा इस बच्ची ने कि जो 1 लाख इसका नाम अभी हमने अलीज़ा रखा है, अलीज़ा रखा है थोड़ी देर पहले। तो जैसे कि अलीज़ा ने कहा कि 1 लाख में भी गुजारा कर रहे हैं, जिनकी इनकम 1 लाख है तो वो 1 लाख में गुजारा करें, जिनकी इनकम 10,000 है तो वो 10,000 में भी, वो 10,000 में कैसे बेचारा गुजारा कर रहा है? अगर उसके 2 बच्चे हैं और उसकी पे 10,000 रुपये, तो वो किस तरह से गुजारा करेगा 10,000 रुपये में? आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस इशू दैट वी नीड टू डिस्कस एंड एड्रेस। टाइम शायद इतना नहीं। अच्छा, गांव में जो है वहाँ 16-16 बच्चे हैं माशाल्लाह और फिर भी गुजारा हो रहा है। उनकी सब्जियां वगैरह सब उनके अपने खेतों नहीं, वहाँ पे जो गुजारा हो रहा है तो देखिए वहाँ काफ़ी NGOs वाले भी जाते हैं, जो कि हम लोग भी ये काम करते हैं तो वहाँ। उनको और समझाते बहुत नहीं सारी कि बच्चे 2 ही अच्छे नहीं, वहाँ पे तो समझाना बेकार ही होता है। अच्छा, ओके। वहाँ तो आप समझा ही नहीं सकते इन चीज़ों को। अच्छा, एक आप और बड़ा सीरियस इशू करिए, मैं चाह रहा हूँ टाइम कम है वो एड्रेस कर दे। जो जब कोई खातून की तलाक होती है या जब वो बेवा हो जाती हैं तो एक इद्दत से रिलेटेड एक आपकी कंट्रीब्यूशन है, प्लीज़ लोगों को बताएं ताकि ये मेरे फादर के ज़माने से है कि मेरे पापा ने इस पैकेज को रखा था और वो पैकेज मैं अब तक लेके चल रही हूँ कि जो ख़वातीन बेवा हो जाती हैं या जिनकी तलाक़ें हो जाती हैं। इसको आपने क्या नाम दिया? तलाक पैकेज? नहीं, तलाक पैकेज नहीं, बेवा पैकेज। बेवा पैकेज। क्योंकि जो बेवा हो जाती हैं तो शरई तौर के हिसाब से जो है वो 4 महीने 10 दिन की इद्दत होती है और उनके कोई वसाइल नहीं होते, उनको कोई देने वाला नहीं होता, तो उनको हम 5 महीने का राशन प्रोवाइड करते हैं और तकरीबन 2000 रुपीज़ भी हम देते हैं उनको, अगर बच्चे वगैरह उनके साथ में दूध पीने वाले बच्चे होते हैं सब्ज़ी तरकारी के लिए। क्योंकि इद्दत ऐसी चीज़ है जो हमारे मतलब शरई उसमें जो है वो बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि जो औरत अपने शौहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हो तो उसके लिए तो इद्दत बहुत लाजमी हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने शौहर से अगर मोहब्बत करती तो इद्दत ज़रूरी है। इद्दत हमारे जो मज़हब के हिसाब से है वो लाजमी है। फरजाना जी, आई प्रॉमिस यू दैट वी विल इनवाइट यू अनदर टाइम, और ये बहुत सीरियस इशू है, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया अलीज़ा, आपका बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बर्दाश्तोफाइंग द मजाक दैट वी हैव हैड विद यू। बट दी हमारा इंटरेस्ट हरगिज़ ये नहीं था कि हम था ज़रूर कि हम आपके हाथ के पके हुए टीनों का अचार खाते, लेकिन चलें फॉर अनदर टाइम। आप दोनों ख़वातीन का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि जो हमारे माशरे में काम करने वाली ख़वातीन हैं, चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन वो उनका बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे तरीके से उनको फेस कर रही हैं, उनको एड्रेस कर रही हैं। और एज वी प्रॉमिस्ड, हम उन तमाम इश्यूज़ को आपके सामने लेकर आएंगे, हम उसको बहुत लाइट मैनर में डिस्कस करेंगे एंड वी लीव इट फॉर योर गुड जजमेंट टू डिसाइड बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑन व्हाट दीज वुमेन हैव टू शेयर विद यू, कि कैसे आप भी उन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। आपका आज का दिन खुदा करे बहुत अच्छा गुजरे, खुदा करे हमारे प्यारे शहर कराची के हालात अच्छे हो जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी अपने नए मेहमानों के साथ। सी यू टुमारो। हैव अ वेरी गुड डे।